हाय गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल चैनल ट्रेडिंग एज। बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेंड चेक करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आखिरकार क्या करना चाहता है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का पता करेंगे। साथ ही डेली चार्ट के लिए ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल सेटअप देखेंगे, कुछ रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स देखेंगे और मार्केट की बेट चेक करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो देखिए, बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड था वो चल रहा था सेल ऑन राइज। ओके। और उसके बाद में हमने जो पिछले वीक का हाई था और हमने कहा था बैंक निफ्टी की जो नई रेंज है वो लगभग ये रहने वाली है। ठीक है। 45,046 से 46,642 के बीच में बैंक निफ्टी ऑसिलेट कर सकता है अभी नेक्स्ट कुछ वीक के लिए। ये हमारा इस वीक का प्रिडिक्शन था। ठीक है। इस वीक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा और मार्केट ने काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट करे, बट स्टिल हमारा जो ट्रेंड है इस वक्त जो है हमारा साइड वेज ही है। ठीक है। बट अभी एक मार्केट का फिर डायनेमिक चेंज हुआ है और हम हमेशा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है वीकली टाइम फ्रेम का हाई और लो। ठीक है। ये टेक्निक इंडाइसिस में सबसे बेहतर वर्क करती है, स्टॉक्स में जनरली इतने अच्छे से वर्क नहीं करती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। इस टेक्निक के अंदर हम वीकली का हाई और लो चेक करते हैं हमेशा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डायनेमिकली हम उसे शिफ्ट करके चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स कि इस वीक का हाई जो है वो है 46,200 और इस वीक का लो जो है वो है 44,900। हम इसे 800 मान लेते हैं। 44,900 से 46,200 के बीच में हमारा ये रहेगा कि ये हमारे जो है नेक्स्ट वीक के मार्केट की रेंज है। यानी कि ट्रेंड की डिटरमाइनिंग, कोई भी ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होता है मार्केट या यहाँ से बियरिश में कन्वर्ट होता है, वो हम इन दोनों लेवल के ब्रेक होने के बाद ही कंफर्म में लेंगे। या तो 46,200 ब्रेक करे या फिर 44,800 ब्रेक करे। इस रेंज का यूज़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, इस रेंज का सिंपल सा यूज़ किया जा सकता है। हम जो है वीकली का 45,400 का सी और पी दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं और एक स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं हेज करके। ठीक है। 46,200 का कॉल ऑप्शन और 45,800 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं आयरन कॉन्डोर क्रिएट करके, और फार ओटीएम के ऑप्शन को बाय करके एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया जा सकता है। और जब तक प्राइस इसके बीच में ऑसिलेट करता रहे तब तक हम करेंगे, किसी भी एक सिंगल टाइम के प्रीमियम का डबल होने को हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। ठीक है। ये वीकली पोजिशनली ऑप्शन सेलर के लिए है। नेक्स्ट वीक कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं है, एक इन्फ्लेशन डेटा के अलावा बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है अभी, तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है। ठीक है। ट्रेंडिंग मूव कब मिलेगा? अब ट्रेंडिंग मूव की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रेंडिंग मूव के लिए हम डेली चार्ट की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए, डेली चार्ट में आज जो कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल है। ठीक है। अब है ना, डेली चार्ट के अंदर जो है ये इस वीक का हाई है। ठीक है। 46,151। इट मीन्स कि इस वीक के हाई के ऊपर अगले वीक की क्लोजिंग, अगले वीकली कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वीकली कैंडल की क्लोजिंग, डेली की नहीं। अगर अगली वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर इस हाई के ऊपर हो जाती है तो फिर जो है ट्रेंड बाय ऑन डिप बन जाएगा और हमारा टारगेट जो है बोलिंजर बैंड का अपर बैंड तक हम लेकर के उस पोजीशन को राइड कर सकते हैं, जो कि 47,800 तक का रहेगा। ठीक है। डेली चार्ट के अंदर अब इससे बाय ऑन डिप में कब मानना है हमें? डेली चार्ट के अंदर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा और ये होगा 46,500। ठीक है। तो यानी कि अभी इस वक्त जो है 46,500 तक जब तक नहीं जाता तब तक डेली में भी जो है बुलिश नहीं हो सकता मार्केट। इट मीन्स कि अगले वीक का जो हमारा प्रिडिक्शन है वो सिंपल सा है कि अगर 46,200 क्रॉस भी करे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है हम 46,500 का रख लेंगे। ठीक है। इट मीन्स जो एक हमें जो रेंज है ना वो बहुत अच्छी रेंज मिल गई, इसके अंदर वाइड रेंज मिल चुकी है हमें, 46,500। ठीक है। और 44,900, बिकॉज वीकली लो तो वही है। ठीक है। वीकली लो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, तो ये जो है सबसे बेस्ट रेंज में होगी हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है। 46,900, 46,800 सॉरी, और 44,800, 44,800 और 46,500, ये जो 1800, 1700, 1800 पॉइंट की रेंज है, इस बीच में हम ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब कोई भी हाई ब्रेक होगा उसके बाद या फिर लो ब्रेक होगा उस समय एक पोजिशनल ऑप्शन बाइंग की ट्रेड ली जा सकती है 1 to 2 डे की होल्डिंग के साथ में। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी जो है इस ओर इशारा कर रहा है ना। आवरली चार्ट के अंदर देख लेते हैं अभी आज क्या हुआ, वो चेक कर लेते हैं। देखिए, आज सिंपल सा हुआ था कि कल का जो हमारा व्यू था, कल का हमारा व्यू था बियरिश। हमारा सिंपल सा था कि अगर आज का लो ब्रेक करता है, सॉरी कल का लो ब्रेक करता है जो कि हमारा थर्सडे का था, तो हम जो है उसके बाद में एक
बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्सडे का जो ये आउटसाइड कैंडल बना था बोलिंजर बैंड के आउटसाइड, जो कि हमने बताया था कि जब भी आउटसाइड कैंडल बनता है फुल ऑन आवरली या 15 मिनट के चार्ट में, तो उसके बाद में हम जो है एक बार एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है। तो आज के दिन जब ये कैंडल दूसरी बार एंटर हुई तो हम मीन रिवर्जन पे ट्रेड नहीं लेते हैं, इसके लिए आज हमने एक भी ट्रेड प्लेस नहीं करी है यहाँ पर, बिकॉज हम हमेशा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमारी प्लेस नहीं हुई है, और अब नई ट्रेड प्लेस तब तक भी नहीं होगी जब तक मार्केट दोनों साइड में से किसी और रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे, या फिर बोलिंजर बैंड स्क्वीज करके ब्लास्ट ना करे, या तो अप साइड या फिर डाउन साइड में। यहाँ पर प्राइस का होल्ड करना कुछ इस तरह से, गौर से देखिएगा, कुछ इस तरीके से प्राइस का होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से प्राइस होल्ड नहीं करता है यहाँ पर या फिर इस जगह पर, तो फिर हम जो है किसी भी तरीके की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम जो है ऑप्शन सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे, वो भी थोड़ा सा पोजिशनली में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए हमारा नेक्स्ट वीक का प्लानिंग जो है यही रहेगा। अभी थोड़ा निफ्टी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी जो था, निफ्टी एक्चुअली बाय ऑन डिप के ट्रेंड में था। हमने ये लास्ट वीक के वीडियो में भी कहा था, जो एक्चुअली लास्ट वीक तो हमने वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाया था, जो इस सप्ताह का वीडियो था हमारा एनालिसिस का, फर्स्ट वीडियो था जो इस वीक का, उसके अंदर हमने ये कहा था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज निफ्टी का वीकली कैंडल जो था वो देखिए प्रीवियस वीक कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया था। हमने कहा था कि निफ्टी के अंदर हम सपोर्ट ढूंढ सकते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर हमारा जो कल का व्यू था वो ये था कि अगर आज का लो ब्रेक कर देता है, सॉरी कल का लो ब्रेक कर देता है, तो फिर हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे 20 SMA के ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के, और नीचे की साइड में हमारा टारगेट रहेगा 21,449 तक। अब देखिए आज क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो था ये ऑलरेडी नीचे ही चल रहा था उसके, तो 20 SMA तक नहीं है। अभी ये यहाँ पर गया, बट ये लास्ट टाइम के कैंडल में गया, तो हमने इस दौरान कोई पोजीशन नहीं बनाई थी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई थी और तुरंत बहुत देर तक मोमेंटम नहीं हुआ था, तो हमने इस वजह से जो था उस पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर लिया, और वापस से फर्दर कोई पोजीशन हमने नहीं इनिशिएट नहीं करी। और यहाँ पर हमने जो 3 बजे था वहाँ पर कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करी, बिकॉज उस टाइम पर हमारे अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर हमें प्राइस मिला, जो कि एट द सेम टाइम 20 SMA पर भी था। तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था, बट 3 बजने और बड़े गैप अप गैप डाउन के जिसके कारण हमने जो था निफ्टी में भी आज कोई ट्रेड नहीं ली। तो आज का जो डे था प्योरली नो ट्रेड जोन में हमारा रहा, ठीक है। हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं ली थी, सिर्फ एक ट्रेड प्लेस करी थी यहाँ पर, और जो भी हमारा जो है वो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट में कट हो गई, तो करीब ये पूरा मतलब लगभग हमारा नो ट्रेड डे ही रहा है, ओके। अब यहाँ पर आगे के चांसेस क्या बनते हैं, तो थोड़ा उसको डेली चार्ट में जाके समझते हैं, बिकॉज निफ्टी थोड़ा सा अलग तरीके। अभी देखिए निफ्टी ने जो कैंडल बनाया ना 20 SMA पे हैमर कैंडल बनाया है, तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा ना अगर इस हैमर का, तो उसके बाद हम एक बाइंग पोजीशन लेंगे, बिकॉज ट्रेंड बाय ऑन डिप है, ठीक है। डेली चार्ट के अंदर 20 SMA पे सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। नीचे आया है, उसके बाद दोबारा से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, और सेम टाइम पे कैंडल स्टिक भी बुलिश कैंडल बना रही है, तो उस समय हम एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक रखेंगे, जो कि रहेगा 21,968 तक, यानी कि 200 पॉइंट के टारगेट को प्लान करके एक ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। बट क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा, बिकॉज ये बड़ा ब्रेकआउट नहीं होना अभी, है ना। बिकॉज क्या है कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, और अभी तो अगेन ये रीटेस्ट ट्रेडिंग है, ठीक है। तो ये रीटेस्ट ट्रेडिंग ले सकते हैं, बट ट्रेंड के साथ है तो अभी ली जा सकती है, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के साथ में ले रहे हैं, तो एक्यूरेसी की वजह से हमें ये मिल जाएगा। हमें 200 पॉइंट का जो मूव है वो कैप्चर हो जाएगा। तो निफ्टी के अंदर ये प्लान बहुत सिंपल सा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कुछ वैसे मिलता नहीं है, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। देखिए बैंड भी ब्लास्ट हो सकता है इस वक्त, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंड ब्लास्ट हो, तो फिर जो फर्स्ट ब्लास्ट कैंडल है उसके लो को स्टॉप लॉस मान के ट्रेंड को राइड किया जा सकता है। टारगेट काफ़ी अच्छा मिल सकता है ऊपर तक, 21,900 22,000 तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो अभी निफ्टी के अंदर भी इतना ही है। अब हम एक काम करते हैं, अब मार्केट की ब्रेथ चेक कर लेते हैं आज कितने स्टॉक्स में। तो देखिए 100 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम के अंदर 89 स्टॉक्स के अंदर जो है हमारी बाइंग आई है। 89 स्टॉक्स जो है वो 100 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम में अच्छा एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जितने हो रहे थे उसके हिसाब से तो अच्छा है स्कोर, तो इतना बुरा नहीं कह सकते हैं इसे, अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए जित 149 स्टॉक्स के अंदर जो है शार्प सेलिंग आई है 100 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम में। तो अभी भी ब्रेड तो थोड़ा सा बियरिश मार्केट की तरफ ही अंदेशा कर रही है। इस वक्त के ब्रेड तो थोड़ी सी बियरिश ही है, तो हमें मानना पड़ेगा। और ये देखिए जो ग्राफ है ये सस्टेनेबल है, यहाँ पर ये एक जैसा है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सलंग चल रहा है, कब ये कम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मतलब हमेशा जो है अभी कंटिन्यूस चल रहा है। तो इंटरनली ये चीज़ के तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट में जो है हिडन तौर से बियरिश पोजीशन इनिशिएट की जा रही है। ठीक है, हिडन बियरिश पोजीशन इनिशिएट की जा रही है। अभी कुछ रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है जिंदाल स्टील। देखिए इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का सिंपल सा रीज़न है, अच्छे खासे लेवल पे था, 20 SMA के ऊपर इसने हैमर कैंडल बनाया है। इसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और इसके अंदर पोजीशन का भी इनिशिएट करेंगे। देखिए अगर आज का हाई, आज की कैंडल का जो है हाई अगर क्रॉस कर लेता है कल फ्लैट खोल के 773 का, ठीक है, तो उसके बाद में एक बुलिश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 788 का, और सेकंड टारगेट जो है रेंज है इसी का हम ऊपर प्रोजेक्शन ले लेंगे 793 से 746 का, यानी कि 40 पॉइंट का और ऊपर प्रोजेक्शन लिया जा सकता है। तो कुछ भी 816 तक का हम प्रोजेक्शन ले लेंगे सेकंड टारगेट। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 794 और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 816 तक। ठीक है, सेफ साइड में रहने के लिए। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ब्रिलियंट सेटअप है ये। काफ़ी सारे इनसाइड कैंडल है और रेजिस्टेंस के पास में होल्ड कर रहा है। अगर ये लाइन ब्रेक कर देता है 12185 तो बहुत ही शार्प मोमेंटम अपसाइड की ओर देने के चांसेस है। तो इसको खास तौर पे नज़र में रखेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। हो सकता है 4 to 5% का मूव ऑन अ सिंगल डे मिल जाए। तो अदानी पोर्ट्स को आप ज़रूर नज़र में रखिएगा, खास तौर पे मंडे के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।